श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि जी नारायण भगवान की जय। श्री हरि जी के प्यारे अनंत जीवन मुक्त, अनंत विदेही मुक्तों और अनंत कैवल्य मुक्तों को श्री हरि जी के साथ सभी को श्री हरि जी के बिना मोल के चेले के समान ये दासानुदास सेवक बाल किरण का श्री हरि जी के साथ सभी को दंडवत हृदय पूर्वक दंडवत सह सादर नमस्कार और प्रणाम। साथ साथ श्री हरि रस की पसली का दिव्य रसपान करने वाले सभी सुनने वाले उनके भक्त श्रोतागणों को भी हृदय पूर्वक दंडवत नमस्कार सहित प्रणाम। सहज मिले अविनाशी व्याख्यान माला में आज मैं पसली 2 आप समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक श्रोता था, उन्होंने प्रश्न किया है कि कठिन काल में गुरु कैसे करे, किसको करे, यह प्रश्न पूछा गया था। इस उत्तर देने की ये बालक श्री हरि जी के ही वचनों का आधार लेकर एक बाल चेष्टा करेगा, तो कुछ गलती हो तो अवश्य क्षमा करने का कष्ट करना है। पसली 1 के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसा कहा था कि मैं आप लोगों को गीता, भागवत, वचनामृतम, रामायण और उपनिषद के रेफरेंस दूंगा, लेकिन स्पेस की मर्यादा होने से मैं आपको नहीं दे सका। तो पसली 1 में जो रेफरेंस है वो मैं इधर दोहराऊंगा। और मजे की बात तो यह है कि वास्तविकता में पसली 1 में ही इस प्रश्न का उत्तर है कि हम किसको गुरु करें। तो मैं आप सहु गुणवान श्रोताओं को बताऊंगा कि जिससे कली में गुरु कैसे करे, किसको करे, ये बात मुझे विश्वास है कि श्री हरि जी की कृपा से आप सबको स्पष्ट हो जाएगी। अभी मैं यह जो संदर्भ है जो पसली 1 में कहे गए हैं उसका मैं आप समक्ष उल्लेख कर रहा हूँ। गीता जी का 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग, श्लोक नंबर 48। न वेद यज्ञ अध्ययन ही न उग्र क्रिया भी, ऐसा बताया गया। उसका ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन में रजू करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। अध्याय 11 गीता जी, श्लोक नंबर 53। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। फिर गीता जी के अध्याय 11 54 नंबर का श्लोक। परंतु हे परम तप अर्जुन, मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए प्राप्त होने के शक्य हूँ। अभी मैं इसके बाद आपको गीता जी का 11वां अध्याय का 43 नंबर का श्लोक बहुत ही कीमती है, वो मैंने बताया था कि गुरुर गरियान, गीता अध्याय 11 श्लोक 43। गुरुर गरियान, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। ध्यान दें कि श्री हरि सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। गीता जी श्लोक 66 चैप्टर 18। मोक्ष संन्यास योग सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब कोई पापी भी यद्यपि मेरे शरण में आता है तो पापों से विमुक्त होकर मोक्ष को यानी कि मुझको प्राप्त कर लेता है। अभी गुरु के बारे में बात। श्रीमद् रामायण में उत्तराखंड में 62 नंबर के ख नंबर के श्लोक में ये ऐसा बताया गया है कि यह माया शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। उत्तरकांड 69 ख 3-8। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनक आदि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ
और उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया है? जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो? उत्तरकांड 84 ख चौपाई 4। भक्ति, ज्ञान, योग, मेरी लीलाओं और उनके रहस्य को, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाओगे। मेरी कृपा, भगवान की कृपा चाहिए हमको। तुझे साधन का कष्ट नहीं लेना होगा। ध्यान रखिए, भगवान की कृपा बहुत कीमती है, तो आप कोई साधन का कष्ट नहीं लेना है। और इसीलिए 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं तप रूपी साधन, यज्ञ रूपी, व्रत रूपी, उग्र क्रिया, इससे मैं मिलता नहीं हूँ, तो साधन का कष्ट नहीं लेना है। अभी उत्तरकांड के 84 ख 84 ख 3, इसमें कहते हैं कि वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। अभी थोड़ा बहुत गुरु के बारे में, कलिकाल में कैसे है वो बात बताई गई है। उत्तरकांड में 97 ख 2, कली में जो डींग मारता है वही पंडित है, समझना है अपने को। 97 ख 4, जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है और प्रसिद्ध तपस्वी है। 97 ख उत्तरकांड 3, जो झूठ बोलता है वो ही गुणवान कहा जाता है। दोहा 100 ख उत्तरकांड, दोहा 100 ख, वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते। तो हमें क्या कहा भगवान ने रामायण में, उत्तराखंड में, कि जो हरि भक्ति का मार्ग है उस पर लोग नहीं चलते हैं, लेकिन दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं। उत्तरकांड दोहा 100 ख 1। कलयुग में कैसे सन्यासी ही बताए गए? तो कलयुग में सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, तपस्वी धनवान हो जाते हैं और गृहस्थ दरिद्र है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको इसका उल्लेख बताया। और वचनामृत में मैंने गढ़डा का प्रथम 32 का जो रेफरेंस था, वो उसी में भी आपको बताया था कि भगवान स्वामीनारायण भी ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे स्वस्वरूपी माले में विश्राम करने को आते हो? तो यहाँ हमको हम जो साधन कर रहे हैं, तो हमको समझना है कि अगर हम ये साधन करके ऐसा सोचे कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो ये हमारी गलती है। हमको समझना है कैसे भगवान राजी हो जाए। इसी वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे इसके अंदर आपको बताऊंगा, ले जाऊंगा कि भगवान क्या कहते हैं, कैसे हम भगवान को राजी कर सके, क्या कर सके, ऐसी बातें हैं। अच्छा, अभी ये प्रश्न पूछा गया कि कलयुग में गुरु को कैसे करें। अगर हम इस बात को ध्यान से समझे कि एकलव्य और द्रोणाचार्य जो है, एकलव्य और द्रोणाचार्य का जो प्रसंग है, वो अगर हम ध्यान से समझे तो द्रोणाचार्य जी का ऐसा संकल्प था कि मैं एकलव्य को बाण विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो कई शास्त्रज्ञों ने ऐसा कहा कि वो कुसंकल्प था। ठीक है, हमारे उसके साथ विरोध नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया एकलव्य ने कि उनकी प्रतिमा बनाई। किसकी? द्रोणाचार्य की। जो द्रोणाचार्य गुरु थे, उनका संकल्प था कि एकलव्य को बाण विद्या का ज्ञान न सीखने मिले। तो जब गुरु का ऐसा संकल्प है कि आपको विद्या न मिले, तो हम सब लोग घबरा जाते हैं कि भाई हमको कैसे हमारा उद्धार होगा। ऐसी बात नहीं है। एकलव्य ने प्रतिमा में से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से उनका पूजन किया। तो वो जो विद्या अर्जुन को उन्होंने सिखाई थी, और मैं प्रैक्टिकल भाषा में कहूँ तो पेंटागन सीक्रेट,
तो वो अपने आप सीखे। खास ध्यान रखिए, द्रोणाचार्य जी का संकल्प था कि एकलव्य को ये ज्ञान न मिले बाण विद्या का, और ये एकलव्य सीख गया। तो इस जरूरी नहीं है कि देहधारी गुरु आपको मिलना ही चाहिए। मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब भगवान हमको कहते हैं कि मैं आपका गुरु बनने को तैयार हूं, आप देखिए चैप्टर 10 लीजिए गीता का, विभूति योग। तो उसमें क्या कहते हैं भगवान कि अगर तेषाम सतत युक्तानां, चैप्टर नंबर 10 विभूति योग, श्लोक 10, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ति ते। ये तो श्री कृष्ण भगवान का संकल्प है कि जो मेरी भजन करता है प्रेम पूर्वक, तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, जैसे गुरु देते हैं। और नॉट ओनली दैट, ददामि हम बुद्धिम, क्या करता है भगवान, तुरंत 10वें अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक में लिखा है, तेषाम एवं अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः, जे मैं उसको पर कृपा करके उसके अंतःकरण में मैं ज्ञान रूपी प्रकाशमय दिवा से उसके अज्ञान के अंधकार का नष्ट करता हूँ। तो यहाँ तो श्री कृष्ण का संकल्प है, तो जो हम प्रीतिपूर्वक उसका भजन करें तो अवश्य ही भगवान कहते हैं मैं आपके अंदर जो अज्ञान है उसका मैं नाश करूंगा। मैंने पसली एक में बताया कि मेरे भी बहुत आध्यात्मिक प्रश्न थे, मुझे समाधान नहीं होता था, तो मैं समझता हूँ कि मेरी पात्रता नहीं है। तो फिर मैंने प्रार्थनाएं चालू रखी और अंततः श्री हरि जी ने उनके कृपा करके मुझे मेरे जो भी आध्यात्मिक विषय के बारे में संशय थे, प्रश्न थे, वो मुझे समाधान हो गया, समाप्त हो गया। तो मैंने कहा था कि धीरे धीरे मैं आप सबको ये बताऊंगा। अच्छा, अभी ये बात अगर आप भी समझ ले तो गीता में 18वें अध्याय के 68 में और 69 श्लोक में कहा है भगवान ने कि ये ज्ञान का जो प्रचार करता है, भगवान ने ये नहीं कहा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि 11वें अध्याय में भगवान कैसे तप साधन उग्र क्रिया, इसे मैं हाथ में नहीं आने वाला हूँ, दान। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दान नहीं करना है, लेकिन हमको समझना है कि दान भी तो करना है जितनी हमारी शक्ति है। स्वयं 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फलम तोयम, तेरी कैपेसिटी अगर तुलसी पत्र को देने की है दे दे, जल तोयम, जल की है तो दे दे, फल कोई भी फल अवेलेबल जो है मार्केट में इसको तू दे, लेकिन भक्तिया भावपूर्वक दे। कि हम सोचे कि इस सीड को किसने बनाया। फ्रूट के अंदर जो सीड है, जैसे आम है उसमें गुठली है, गुठली किसने बनाया? दुनिया की कोई फैक्ट्री गुठली नहीं बना सकती। भगवान की अचिंत्य शक्ति से ये आम्र वृक्ष बना और इसमें से आम्र मैंगो मिली, हमको कैरी मिली। तो हमको ये समझना है कि हे प्रभु, ये कोई हमारी शक्ति से हमको नहीं मिला है, आपकी शक्ति से आपने हमारे जीवों पर कल्याण करने के लिए ऐसा बनाया है। तो ऐसा भाव पूर्वक ले प्रभु, हे प्रभु आपने बनाया है, सबसे पहले आपका अधिकार है, मैं आपको देता हूँ बहुत प्रेम से। तो भगवान ने किसी जीव को ऐसा नहीं कहा है कि आप लोग सब इतना मेरे लिए इतना मेरे लिए एफोर्ट करो, इतना बियॉन्ड योर कैपेसिटी एफोर्ट करो, ऐसा भगवान ने नहीं बताया। ओनली बताया है कि भक्ति पूर्वक भावपूर्वक इसका श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद 18वें अध्याय में 68 नंबर का श्लोक और 69 दोनों बड़े मुझे कीमती लगते हैं। इसमें क्या बताया गया कि आप ये ज्ञान का जो अगर प्रचार करें, जो मैं कह रहा हूँ, तो बोलता है कि भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा मेरा कल्याण करने वाला कोई और है नहीं। मुझे इतना जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, ऐसा दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो हम अगर ये ज्ञान के प्रचार में लग जाए
तो हम भगवान के प्रिय पात्र बन जाते हैं। नंबर एक, ये एक बात है। दूसरी कीमती बात अध्याय 4 में 33 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताई है। क्या बताई है कि अध्याय नंबर 4 33 नंबर का श्लोक, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्यमय यज्ञ से अतिशय श्रेष्ठ है। और अभी आज तो थोड़ा समय ज्यादा लिया है, लेकिन गुरु पूजन की मैं अलग बनाऊंगा कि कैसे हम परमात्मा का पूजन करेंगे। तो ये ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है, ये बताया गया। जब स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं और इस ज्ञान यज्ञ का हम प्रचार करें तो भगवान की कृपा हम पर अवश्य उतरेगी। ये किरण भाई के वचन नहीं है, बाल किरण के वचन नहीं है, भगवान के वचन है। तो मैंने आप समक्ष रखा है। अभी मैं समय की मर्यादा है तो इसीलिए अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं अभी ये पसली जो है, दूसरा नंबर की पसली है कि कली काल में गुरु कैसे मिले। आप मुझे विश्वास है कि आपने ये सुना है तो आपके अंदर एक स्पष्टता हो जाएगी कि हम गुरु किसको करें। और 11 और श्रोतागण ये मत भूलो, 11 अध्याय के 43 नंबर के श्लोक में ये कहा गया है कि गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु आप हो। और वड़ताल के वचन में स्वामीनारायण भगवान ने ये कहा है कि सबका गुरु, सबका आचार्य, सबका उपदेष्टा मैं हूँ। मतलब हम श्री हरि के वचन को अगर मान लें और सत्संग करें और करवाए तो इससे भगवान की हमारे ऊपर प्रसन्नता होती है। सत्संग और प्रचार करें तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमारी पॉपुलैरिटी न हो जाए, केवल पॉपुलैरिटी भगवान की रहे। तो आज का जो मैं सत्संग है यहाँ पर इस पसली को समाप्त करता हूँ। और पसली नंबर 3 में समय मिलेगा तभी मैं अवश्य इन नियर फ्यूचर गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग है, कैसे भगवान हमारी पूजा एक्सेप्ट करेंगे, वो बात भी बताऊंगा। और मेरी एक नम्र विनंती है कि अगर आपको ये बात लगती है कि इससे जीव का कल्याण होता है तो आप दूसरे को जरूर रिकमेंड करना, क्योंकि आज लोग परेशान हैं। लोग बहुत सी कंप्लेन करते हैं कि गुरु लोग के पास जाते हैं तो जब तक पैसा देते हैं तब तक ठीक है, मंदिरों में कुछ ऐसा सुना जाता है। मेरा तो कोई अनुभव नहीं है इतना, क्योंकि मैं सीधा परमात्मा की प्रार्थना करता था, मिलता जरूर था। तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिक्स ये बोला चलो, मैंने कहा तो हमको कोई दोष नहीं देखना है, हमको परमात्मा के प्रति जाना है। तो आप लोग अगर आपको ठीक लगे तो ये वीडियो शेयर करना और 18वें अध्याय के 68 और 69 श्लोक के हिसाब से भगवान की कृपा का लाभ लेना जो आपके ऊपर उतर जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था कि कोई ऐसा पॉपुलैरिटी का और पैसा के लिए मैंने ये नहीं किया है, लेकिन कुछ श्रोतागण थे, कुछ मेरे संपर्क में आए थे, उनको भी था और परमात्मा की भी बहुत प्रेरणा थी, इसलिए मैंने ये पसली को बनाया है। अंत में भगवान को, भगवान के भक्तों को और सब श्रोतागणों को मेरा हृदयपूर्वक साष्टांग दंडवत के साथ मैं ये पसली 2 का समाप्त करता हूँ। शीघ्र टूंक समय में हम तीसरी पसली में मिलेंगे। श्रोतावान गुणवान श्रोताजनों, आप अवश्य सुनना। जय श्री हरि, जय भगवान, जय जय।